इस फिजिकल वर्ल्ड के एक फिजिकल क्रिएचर हो जो फिजिकली किसी भी चीज़ को या कुछ भी कर सकता है। तुम सोच रहे होंगे कि मैं इतना फिजिकल वर्ल्ड ही क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि इस दुनिया में किसी भी चीज़ का होना या ना होना टू टाइप्स पर निर्भर है। फर्स्ट है उसका फिजिकली होना यानी वास्तविक तौर पर, और सेकंड टाइप है इमेजिनरी होना यानी काल्पनिक तौर पर, यानी कि ख्यालों में उसका होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान के चलो आपको इन फ्यूचर सक्सेस अचीव करना है या एक टाइम मशीन है, तो इन सभी चीज़ों का होना या ना हो ना फिजिकली और इमेजिनरी पॉसिबल है। अगर टाइम मशीन को किसी ने रियली इन्वेंट किया है तो वो इस यूनिवर्स में फिजिकली तो एग्जिस्ट करता ही है, साथ में वो इमेजिनरी भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कोई उसके बारे में सोच भी सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ रियली इन्वेंटेड नहीं है तो वो इस यूनिवर्स में फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता अभी, लेकिन वो इमेजिनरी एग्जिस्टेंस में है, यानी उसके बारे में कोई सोच सकता है। तभी तो ये थ्योरी सबके सामने आई। लेकिन यार तुम ये सोचो कि क्या चीज़ है जो तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड में डिफरेंस पैदा करता है। कौन सी चीज़ इनके बीच टकराव पैदा करती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए अपने चैनल पर एक और न्यू वीडियो। देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस गुत्थी को समझते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे, मेरे और हर इंसान के फिजिकल और इमेजिनरी वर्ल्ड में डिफरेंस पैदा करता है? तो वो चीज़ है मैटर। हमारे इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ मैटर से बनी होती है वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, और जिस चीज़ में मैटर नहीं है वो फिजिकली तो नहीं लेकिन इमेजिनरी एग्जिस्टेंस रखती है। आप सब एक मैटर की डेफिनेशन जानते होंगे कि जो भी चीज़ के पास मैस हो और जो स्पेस कवर करे उसे मैटर कहते हैं, जो सही है। और मैटर तुम्हारी हर चीज़ की एक स्टार्टिंग फॉर्म होती है। जिस भी चीज़ को तुम टच कर पाते हो वो एटम से बना होता है, और वो एटम अपने से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। जनरली मैटर जो होता है ना, वो एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स का एक ग्रुप होता है जिसके पास रेस्ट, मास और वॉल्यूम होता है। यार ऐसे तो ये मैटर सबसे ऊपर वाला गॉड फादर है, ये चाहे तो बंदे के पैर से ज़मीन ही गायब कर दे। चलो, अब हम ये जानते हैं कि हाउ मैनी फेजेस ऑफ अ मैटर, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि मैटर को डिफरेंट स्टेट्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स में फिजिकल स्टेट और एनर्जी में होने वाले चेंजेस के कारण उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम ये तो जान गए कि इस मैटर नाम की चीज़ को हम क्यों इतने फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि आखिर इस मैटर नाम की चीज़ के फेजेस कितने होते हैं। जनरली मैटर के 3 फेजेस है, लेकिन एक्चुअली में ना इसके 6 फेजेस है, और मैंने भी ना उन टोटल फेजेस को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। और उन 2 टाइप्स में जो टोटल फेजेस डिवाइड है ना, वो है फर्स्ट नेचुरल फेजेस ऑफ मैटर, और सेकंड टाइप में है आर्टिफिशियल फेजेस ऑफ मैटर। अब नेचुरल फेजेस ऑफ मैटर में जो आते हैं ना, उसमें फर्स्ट टाइप है सॉलिड, यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, यानी कि फुल चिपकू किस्म के इसके पार्टिकल्स होते हैं। अब सेकेंड टाइप में आता है लिक्विड, जिसमें पार्टिकल्स सॉलिड की बजाय कम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा चिपकू नहीं है। थर्ड टाइप में आता है आपका गैस, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करते, एक दूसरे के बीच में कोई भाव ही नहीं होता, सब एक दूसरे को इग्नोर करते रहते हैं इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो। अब फोर्थ टाइप में आता है आपका प्लाज्मा, जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो गुस्सैल होते हैं सच्ची में। आप खुद ही डेफिनेशन पढ़ लो, जैसे हाईली इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं और एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये पूरे यूनिवर्स में सबसे कॉमन मैटर है। और एग्जांपल के तौर पे नोबल गैसेस जैसे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मैटर्स की, जिसमें पहला आता है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ये भाई कुछ अलग ही है, इसको साइंटिस्ट ने वेरी लो टेम्परेचर पे बोसोन पार्टिकल को कोल्ड किया और फिर सिंगल कोल्ड बोसोन को ना
ऐसे बहुत सारे कोल्ड बोसोन से मर्ज करके एक सिंगल सुपर पार्टिकल बनाया जिसकी वेव बाकी दूसरों से अलग और ज़्यादा थी। अब सेकेंड टाइप में आता है फर्मियोनिक कॉन्डेंसेट। ये तो भाई कुछ अलग, क्योंकि ये एक सुपर फ्लूइड होता है जो लो टेम्परेचर पर बोसोन की जगह फर्मियोनिक पार्टिकल के इस्तेमाल से और उसी प्रोसेस के कारण बनता है। सुपर फ्लूइड का मतलब ये है कि लिक्विड और गैस जैसे इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होना, जिस कारण इनकी बहने की जो वेलोसिटी होना है तो ये ना उसमें धीमापन और कुछ ही शेप्स में कन्वर्ट हो पाना। अब हम ये जानते हैं कि यार ये मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। आखिर मैटर भी तो अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड रखते होंगे। मैटर की प्रॉपर्टी भी ना 2 टाइप्स में बटी होती है। यार आखिर कितने टाइप्स में ये नौजवान मैटर बटा होता है, तुम यही सोच रहे होंगे। चलो, फर्स्ट टाइप में आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें फर्स्ट में आता है डेंसिटी, सेकंड है हार्डनेस, थर्ड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और फिफ्थ है कलर। अब सेकंड टाइप है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिटी, एसिडिटी, पेट वाली नहीं रिएक्शन वाली, और फोर्थ रिएक्टिविटी, फिफ्थ हीट ऑफ कंबशन आते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात जानते हैं इस मैटर के बारे में, तो यार बीच में कोई जोक मत कर देना। चलो, तुम्हारी कोई भी चीज़ जो मैटर से बनी होती है ना, वो मैटर भी एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल से बना होता है। यानी इस मॉडल में जो पार्टिकल्स है ना, हर मैटर उसी से बना होता है। सेकेंड पॉइंट ये कि बात ये है कि हमने शुरुआत में बात की थी कि हर चीज़ मैटर से बनी होती है, इसलिए वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। इसीलिए हर चीज़ का अपोजिट भी होता है, नाइट डे, ब्लैक वाइट। इसी तरह मैटर का अपोजिट भी होता है, एंटी मैटर। इसे हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में समझेंगे।